जहां तीन एक की बात आ रही है। आज की तारीख में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों बीजेपी की झोली में आ गिरे हैं, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस अच्छा कर रही है और कांग्रेस की तेलंगाना हो गई। लेकिन मध्य प्रदेश कैसे हार गई है कांग्रेस और किस तरीके से देखते हैं इसको राजनीतिक तरीके से, हमारे साथ बात करने के लिए एसटी हसन साहब है, सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। सर, कई बार हम देखते हैं कि कांग्रेस कई राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करके कुछ राज्यों में पीछे हो जाती है। राजस्थान चला गया, मध्य प्रदेश बहुत बुरी तरीके से कांग्रेस हार रही है इस बार, छत्तीसगढ़ भी हाथ से निकल गया। उनके क्या कारण दिख रहे हैं आपको? देखिए, आप लोगों के भी सारे आंकड़े, एग्जिट पोल वगैरह भी ये दिखा रहे थे कि फाइट बहुत आसपास की है मध्य प्रदेश में भी, और छत्तीसगढ़ में तो दिखाई रही थी कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है और तमाम जगहों पे, देखिए, इंसान सब एक से होते हैं। अति आत्मविश्वास और एरोगेंस, घमंड, ये बर्बाद कर देता है। इंसान किसी का घमंड बर्दाश्त नहीं करता, ऊपर वाला भी नहीं करता। और अति आत्मविश्वास में आदमी बहुत सी चीज़ों को नेगलेक्ट कर देता है। ये दो वजहें हैं जिसकी वजह से कांग्रेस हारी, वरना कांग्रेस का वहाँ हारने का कोई सवाल ही नहीं था। ये इशारा आपका एक व्यक्ति की तरफ है क्या, कमलनाथ जी की तरफ है, जिस तरीके से उन्होंने एक बार ही कह दिया था कि अखिलेश कौन? आप कुछ भी समझ लिए, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए और पूरे देश को मालूम है कि समाजवादी पार्टी ने केवल 4 सीटें मांगी थी। रात के 1:30-2 बजे तक हमारे लोग बैठे रहे और तय हो गया कि ये 4 सीटें आप लड़ेंगे। जब लिस्ट आउट हुई तो हमारा कहीं अता पता ही नहीं था, कहने के बाद भी मुकर गए। और फिर उसके बाद ये कि अखिलेश कौन है, अखिलेश कौन है, इस तरह की बातें हुई। तो क्या ये नहीं दर्शाता कि ये अति आत्मविश्वास के साथ साथ घमंड और एरोगेंस था? जनता इन बातों को नहीं पसंद करती। अखिलेश जी भी एक नेशनल लीडर हैं, पूरा हिंदुस्तान उन्हें जानता है, और उनके लिए सिंपैथी जिन लोगों के दिल में थी वो कांग्रेस से हट गए। उन्होंने देखा कि कांग्रेस को बीजेपी हरा सकती है, वो बीजेपी को वोट दे दिए। इंडिया अलायंस का ये आपस में आने का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कि बीजेपी को हराने के लिए हमें एक साथ आना है। तो अब जब कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, राजस्थान में भी हार चुकी है, कई पार्टियों में अब होड़ मच गई है कि कौन है लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी अब। तो कई हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, कुछ पार्टियां जैसे आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ ट्वीट्स आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम बन गए सेकंड लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी पूरे देश में। तो अब किस तरीके से आप देख रहे हैं इंडिया अलायंस का फ्यूचर, क्योंकि 2024 का ये लिटमस टेस्ट एक तरीके से था और उसमें कांग्रेस 3 स्टेट्स हार गई। देखिए, ज़रूरी नहीं कि जो आज हो रहा है वो कल वही होगा, ये तो जनता का मूड है। लेकिन इन नतीजों से इंडिया अलायंस और ज़्यादा मजबूत होगा, मेरा ये मानना है। हाँ, सारे पॉलिटिशियंस को ये दिख रहा है कि सामने वाला साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करके अपनी सत्ता बनाए रखता है। तो जब तक हम सारे लोग एक साथ मिलकर इनका मुकाबला नहीं करेंगे, इन लोगों को नहीं हरा सकते, ये मेरा मानना है। तो इंडिया अलायंस तो मजबूत होना ही है। अब रही ये बातें, छोटी मोटी बातें हैं, बड़ा लक्ष्य तो देश का है, देश के संविधान का है। उसके लिए हम सबको एक होना ज़रूरी है। तो आप मानते हैं कि एक तरीके का अहंकार और घमंड जो है कमलनाथ जी का, आज उनको वो धूल चटा चुका है। लेकिन क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान का जो मामा जो है स्टेट के, उनका प्रदर्शन रहा है इस वक्त, क्या आपको लगता है कि 5 बार जीत के बाद अब वो एक बहुत बड़े फ्यूचर नेता की तरह उभरते हुए आगे आ रहे हैं? क्या वो योगी आदित्यनाथ से भी उनका स्टेचर ज्यादा बड़ा हो जाएगा इसको लेकर? मैं तो खैर इस पे कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, उन्होंने जो काम करे और जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे एक्टिंग करी महिलाओं के सामने, लाडली योजना और ये तमाम चीज़ें, तो उसका जनता पे असर तो पड़ता ही है। और एंटी इनकम्बेंसी को ख़त्म करने के लिए बीजेपी ने ये चालाकी करी कि उनका नाम चीफ मिनिस्टर
रियल कैंडिडेट के लिए डिक्लेयर नहीं करा। तो इनकम्बेंसी इस तरह से ख़त्म हुई। बीजेपी भले से उन्हीं चीफ मिनिस्टर बनाए, लेकिन उसे फ़ायदा हो गया अपनी इस टैक्टिक्स से। शिवराज सिंह चौहान जी बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने साबित भी कर दिया। अब मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं उस पार्टी में नहीं हूँ और जो बीजेपी के नेताओं से। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि एसटी हसन सर बता ही रहे हैं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो गलतियां की हैं कांग्रेस ने, वो उन पर बहुत भारी पड़ रही हैं। लेकिन इंडिया अलायंस का भी बहुत ही अहम भाग है कांग्रेस, और समाजवादी पार्टी भी उस अलायंस में है। और जिस तरीके से उन्होंने कह दिया था एक दफ़ा कि अखिलेश कौन या अखिलेश वकीलेश कौन, तो अहंकार लग रहा है सबसे बड़ी उनकी हार का ये जो मुद्दा है वो इस वक्त सामने आ रहा है। प्रदीप गुप्ता के साथ मिलन शर्मा, आज तक।